नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स की एक ऐसी दमदार स्ट्रैटेजी पर जो तैयारी को एक नई दिशा दे सकती है। यकीन मानिए, तैयारी के किसी भी मोड़ पर ये जानकारी एक असली गेम चेंजर साबित हो सकती है। तो एक सवाल जो अक्सर मन में आता है और शायद सबसे बड़ा मिथ भी है कि क्या यूपीएससी प्रीलिम्स बस रट्टा मारने का खेल है। देखिए, ये बात ना सबसे बड़ी गलतफहमियों में से एक है। असल में ये एग्जाम मेमोरी का टेस्ट कम और समझ और विश्लेषण करने की क्षमता का इम्तिहान कहीं ज्यादा है। तो चलिए इस पूरी स्ट्रैटेजी को 5 आसान हिस्सों में तोड़कर समझते हैं। सबसे पहले हम एग्जाम को ही समझेंगे, फिर सही रिसोर्सेज कैसे चुनें इस पर बात करेंगे। उसके बाद प्रैक्टिस की क्या अहमियत है, मार्क्स बढ़ाने की टेक्निक्स क्या हैं और आखिर में वो क्रूशल लास्ट 30 डेज में क्या करना है ये देखेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं पहले कदम से। किसी भी खेल को जीतने के लिए सबसे जरूरी क्या होता है? उसके नियम जानना। और यूपीएससी प्रीलिम्स भी सच पूछिए तो एक ऐसा ही खेल है। तो प्रीलिम्स में 2 पेपर होते हैं। पहला है जीएस पेपर 1, यही वो पेपर है जिससे मेरिट बनती है। और दूसरा है सीसैट, जो कि बस क्वालिफाइंग नेचर का है। और हाँ, नेगेटिव मार्किंग को तो बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना है। हर गलत जवाब पर 0.66 मार्क्स कट जाते हैं। सीसैट में पास होने के लिए कम से कम 33% मार्क्स लाने ही पड़ते हैं। ये एक बहुत ही अहम पड़ाव है, क्योंकि अगर ये क्लियर नहीं हुआ तो जीएस पेपर 1 की कॉपी चेक ही नहीं होगी, चाहे उसमें कितना भी अच्छा स्कोर क्यों न हो। तो सबसे जरूरी बात यह है कि ये परीक्षा रटने की नहीं, बल्कि स्मार्ट गेस, एलिमिनेशन और कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी का खेल है। यहाँ आपकी एनालिटिकल स्किल्स को परखा जाता है। अब आते हैं सिलेबस पर। पहली नज़र में ये बहुत बड़ा लग सकता है, लेकिन इसे इन 7 मेन पिलर्स में बांटा जा सकता है। हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक और हाँ, करंट अफेयर्स। तैयारी को इन सब्जेक्ट्स में तोड़कर करना ही एक स्मार्ट अप्रोच है। चलिए अब दूसरे हिस्से पर चलते हैं, यानी कि इस लड़ाई को लड़ने के लिए सही हथियार, मतलब कि सही रिसोर्सेज कैसे चुने जाएं। ये लाइन देखिए, पीवाईक्यू पढ़ना यूपीएससी के दिमाग को पढ़ने जैसा है। ये बात 100% सही है। अगर कोई पूछे कि सबसे जरूरी स्टडी मटेरियल क्या है, तो जवाब है पिछले सालों के क्वेश्चन पेपर्स। कम से कम पिछले 10 साल के पेपर्स को सॉल्व करना तो बहुत ही जरूरी है। इससे सिर्फ क्वेश्चन का पैटर्न ही नहीं समझ आता, बल्कि ये भी पता चलता है कि यूपीएससी ऑप्शंस में ट्रैप कैसे सेट करता है। देखिए, मार्केट में किताबों का एक समंदर है, उसमें खोना नहीं है। यहाँ लेस इज मोर वाला फंडा सबसे बेस्ट काम करता है। ये एक स्टैंडर्ड बुक लिस्ट है। पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत, इकोनॉमी के लिए एनसीईआरटी और इकोनॉमिक सर्वे वगैरह। एक बात गांठ बांध लेनी है, 10 अलग अलग किताबें एक बार पढ़ने से 1000 गुना बेहतर है कि एक ही किताब को 10 बार पढ़ा जाए। अच्छा, तो ज्ञान इकट्ठा कर लिया, किताबें पढ़ लीं, पर क्या इतना काफी है? बिल्कुल नहीं। अब बात करते हैं तीसरे और सबसे अहम हिस्से की, उस ज्ञान को परफॉर्मेंस में कैसे बदलें। और इसका सिर्फ एक ही जवाब है, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस और बस प्रैक्टिस। रिवीजन का एक बहुत असरदार तरीका है ये 3 लेवल रिवीजन स्ट्रैटेजी। पहले रिवीजन में कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझें और शॉर्ट नोट्स बना लें। दूसरे में जरूरी फैक्ट्स और कीवर्ड्स को याद करें। और तीसरे रिवीजन तक ऐसी तैयारी होनी चाहिए कि 2-3 दिनों में पूरा सिलेबस एक बार आंखों के सामने से गुजर जाए। तो सवाल उठता है कि कितने मॉक टेस्ट काफी हैं? देखिए, लक्ष्य होना चाहिए कम से कम 40 से 50 मॉक टेस्ट्स का। ये वो नंबर है जो आपको असली एग्जाम के लिए पूरी तरह से तैयार कर देता है। और ये स्लाइड बिल्कुल साफ बताती है कि प्रैक्टिस क्यों जरूरी है। मॉक टेस्ट में की गई गलती सीखने का एक मौका है, लेकिन असली एग्जाम में की गई वही गलती एक बहुत महंगी भूल साबित होती है। तो जितनी भी गलतियां करनी है वो सब प्रैक्टिस में ही कर लेनी चाहिए। ठीक है, तो अब हम आ गए हैं चौथे हिस्से पर। यहाँ हम उन टेक्निक्स की बात करेंगे जो स्कोर में 10-15 नंबर का फर्क आसानी से ला सकती हैं। एलिमिनेशन टेक्निक एक बहुत पावरफुल हथियार है। कुछ बेसिक रूल्स हैं, जैसे कि ऑलवेज या नेवर जैसे शब्द वाले ऑप्शन अक्सर गलत होते हैं। यूपीएससी आमतौर पर इतने एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स देने से बचता है। और अगर 2 स्टेटमेंट्स बहुत मिलते जुलते लगें तो ज्यादा चांस है कि दोनों ही सही हों। और इसका असर कितना हो सकता है? स्मार्ट गेसिंग और एलिमिनेशन की मदद से स्कोर में 15 से 20 एक्स्ट्रा मार्क्स जोड़े जा सकते हैं। और यही वो मार्क्स हैं जो कट ऑफ के इस पार या उस पार का फैसला करते हैं। करंट अफेयर्स के विशाल सागर से कैसे निपटा जाए?
स्मार्ट तरीका ये है कि सरकारी योजनाओं, अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं और साइंस एंड टेक पर फोकस ज़्यादा रखा जाए। मंथली कंपाइलेशन का इस्तेमाल करें और सबसे ज़रूरी बात, हर खबर को सिलेबस के किसी न किसी हिस्से से जोड़कर पढ़ने की आदत डालें। अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी और सबसे निर्णायक पड़ाव पर, एग्जाम से ठीक पहले के वो 30 दिन। इस समय की रणनीति क्या होनी चाहिए? आखिरी महीने का मंत्र बिल्कुल सीधा है, कुछ भी नया नहीं पढ़ना है। पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ रिवीजन, टेस्ट, एनालिसिस, फिर से रिवीजन इस साइकिल पर होना चाहिए। रोजाना मॉक टेस्ट देना एक्यूरेसी और टाइम मैनेजमेंट दोनों को शार्प करेगा। और फिर आता है डी डे, यानी एग्जाम का दिन। एक सेफ अटेम्प्ट का टारगेट 85 से 90 क्वेश्चंस का रखना चाहिए। आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए पेपर मिलते ही पहले आसान सवाल ढूंढकर सॉल्व कर लीजिए। एलिमिनेशन टेक्निक्स का तो पूरा इस्तेमाल करना है। और सबसे बड़ी बात, कुछ भी हो जाए शांत रहना है, पैनिक तो बिल्कुल नहीं करना है। तो ये रही एक ठोस और जांची परखी रणनीति। अब प्लान तैयार है, रास्ता साफ है और एक्शन लेने का समय है। अगर इस स्ट्रैटेजी को पूरी ईमानदारी और लगन से फॉलो किया जाए तो यकीन मानिए सफलता ज्यादा दूर नहीं है।